ठीक है। उनके पास बुक तो है नहीं, राइट? जी तो ये वाली एक्टिविटी कैसे करना है? ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं कि ये वाली चीज़ें आप नॉर्मली ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, और इसकी जगह पे ये वर्ड्स लिख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद में उसको मैच करना है। तो राइटिंग एक्टिविटी में जा सकता है। अगर इसको राइटिंग नहीं करना है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा और वो जो है इसको मैच करके बताएगा, जैसे कलर में वो हो सकता है, या फिर इसको हम लोग नंबर्स दे सकते हैं, ठीक है, कैसे नंबर दे सकते हैं, सिंपल, यहाँ पे अगर हमने नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा A B C D E, जी ठीक है, जी ये लिख दिया। बच्चों को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे आंसर कैसे लिखेंगे उनके बुक में, नोटबुक में एक्सरसाइज का नाम लिखेंगे, जो भी है काफ, ये काफ वाली मैच और फॉर्म। अगर इसको अरबी में जो भी बोलते हैं आपको मालूम है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, Hours. ठीक है, वो भी उनको कलिमात असल कलिमातुल सूरत, ठीक है, तो कलिमात को सूरत से करना है, Match. मैच करना है, ठीक है। तो ये बता दो इसमें ये रीड करके बताओ क्या लिखा है, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, Match. जोड़ना, ठीक है, तो मैच करना या जोड़ना, मैच द फॉलोइंग, ये एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारा तो कल जो वर्ड्स किए थे वही, बस अब इसमें 1 2 3 4 5 6 5 लिख दिया और इधर A B C D E लिख दिया। बच्चों को क्या करना है, अपने साथ में जो फ्रेंड है उसके साथ डिस्कस करके उनको अपने नोटबुक में इस तरीके से लिखना है। 1 का आंसर कौन सा है, B, 2 का आंसर कौन सा है, 2 का आंसर कौन सा है, इसमें से D, D. जी सर. 3 का आंसर क्या आप नहीं लिखोगे, बच्चे करेंगे, उनको बताओगे कि 1 का आंसर क्या है, 2 का आंसर, आप सही आंसर को बताना, उनको बोला 1 का आंसर B, ऐसे आपको लिखना है। बस बच्चे इतना ही लिखेंगे अपनी नोटबुक, ठीक है, 1 A 2 B 3 D, और बच्चे सारे बच्चे लिख के हो गए। तो फिर उसके बाद में 3 का आंसर क्या है, B है ना, First A. फर्स्ट है A, जी सर. ओके, फिर 4 का आंसर क्या है, 4 का आंसर है Last. E, है ना मैडम, ये किसी चीज को जी सर. लास्ट फर्स्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, तो एक बार जो बता देंगे हम लोग उसको ही फॉलो करें। 5th का आंसर क्या है, C. सी, ठीक है, जो बच्चों को बोलेगा आप लिखो आंसर, उसके बाद में आप आंसर लिख के उनको बताएं, या फिर आप इधर जोड़ के उनको बताएंगे कि फर्स्ट है, देखो अभी चेक करो आप, और जैसे आप चेक करोगे तो अपने बुक में टिक लगाए, ठीक है, फिर उसको पूछो किसको 5 में से 5 मिले, खड़े हो 5 में से 5 किसको करेक्ट है, तो तुमको पता चलेगा कितने बच्चों को सही में आया है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से एक्टिविटी करो, ओके, समझ में आया ये कैसे करना है। एक तो है उनको यहाँ पे बुला के कर सकते हो, वो 1-2 बच्चों का कर सकते हो, लेकिन उससे सारे बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। सारे बच्चों को बेनिफिट करना है तो इसको इस तरीके से मैच कर फॉलोइंग के लिए ये नंबर्स दे दो अपने हिसाब से और बोलो उनको मैच करना, ठीक है। जी सर. मैच को खुद पढ़ के अपना कर लेंगे, पहले का पिक्चर पे क्या है कुछ, इसको उनके लिए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें लिखना कम हो जाएगा, एक प्रैक्टिस करना ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया अपना ये वाला, इसको क्लियर कर दो। चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज, ये एक्सरसाइज हो गई, इसको जो भी टाइम लगेगा, जी सर. उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज। अभी यहाँ पे बच्चों को जो है बस आपका जो ये वर्ड है इसके अंदर किस तरीके का लेटर आएगा उतना ही लिखना है, तो उनको
ऑप्शन दे दो यहाँ पे, ठीक है। ये लिखने के लिए उसको बोलना है, जैसे हमने टीचिंग की थी, वो क्या टीच किया था हमने क्या लेटर लिखना है, काफ लेटर लिखना। लेकिन हमने सीखा था स्टार्टिंग में काफ कैसे लिखता है, मिडल में कैसे लिखता है, एंडिंग में। मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि अरबिक स्टार्टिंग यहाँ से होता है, मिडल यहाँ पे, एंडिंग है। तो स्टार्टिंग में कैसे था वो लेटर, स्टार्टिंग में किस तरीके से लिखा था हमने, इस तरीके से, मिडल में इस तरीके से लिखा था, और एंडिंग में वो इसी तरीके से, ठीक है। तो अभी बच्चों को यहाँ पे जो है पहले पूछना है, यहाँ पे लेटर कहाँ पे आता है, इसके सामने। तो अभी बच्चे अपने नोटबुक में क्या करेंगे, उनके नोटबुक में क्या एक्सरसाइज कैसे लिखेंगे, नोटबुक में बस कितना कम लिखेंगे, वो वर्ड भी लिखने की जरूरत है, ठीक है। अगर लिखते हैं वर्ड तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते तो 1 में पहले 2 3 4 5 5 या 6। अभी उनको पहले बोलना है लिखने के लिए पोजीशन कहाँ पे, जी। तो पहले की पोजीशन कहाँ पे है, मिडल। मिडल में से दूसरे की पोजीशन कहाँ पे है, मिडल। अच्छा हाँ? देखो तीसरे की पोजीशन बोलो, तीसरे की पोजीशन क्या है, तीसरे की लास्ट एंडिंग। एंडिंग। जी चौथे सर। की पोजीशन स्टार्टिंग, पांचवे की पोजीशन मिडल में से मिडल, और लास्ट की पोजीशन एंडिंग। इसमें बस उन्होंने क्या लिखा है, MEES जो लिखना है ठीक है, पोजीशन पहचानी, बस पोजीशन। इसके बाद में वो लोग मिडल में कैसे लिखता है वो लिखेंगे, मिडल में कैसे लिखता है लेटर, जी। इस तरीके यहाँ पे एंडिंग में कैसे लिखता है, स्टार्टिंग में कैसे लिखता है, स्टार्टिंग में मिडल में कैसे लिखता है, एंडिंग में, सॉरी एंडिंग में ये करो, बस कुछ नहीं, इतना ही लिखना है। ये लिखा हुआ है, एक्सरसाइज। ये बॉक्स जो है नोटबुक में जाएगा, दैट्स इट। और ज़्यादातर वो लोग ये लिखते हैं मिडल में, ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं। जी। इसके अंदर भी उनको कुछ मैच तो करना नहीं, क्योंकि सामने सामने चाहिए, तो मैच करने की जरूरत कुछ नहीं है। बस मैच किसमें करना है, 1 की पोजीशन क्या है, 2 की पोजीशन, 3 की पोजीशन, 4 की पोजीशन, 5 की पोजीशन, 6 की। ठीक है, इससे आपको पता चला पोजीशन क्या है, पोजीशन को दिखता कैसे है। अगर उनको लिखना है तो फिर वो लोग क्या करें, इसको लिख लेंगे। अगर लिखना है, लिख सकते हैं, फास्ट है बच्चे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ज़रूरत नहीं। ठीक है। ये उनको हम लोग PDF में भेजेंगे, ये वाला, इसका फोटो लेके आप उनके होमवर्क में घर पे भेज सकते हैं, उसके होमवर्क भी दे सकते हैं, राइट। सिंपल होमवर्क, क्या होमवर्क है, ये फोटो लेके इसका इसी का फोटो सिखा के उन्हें इसका फोटो लेके भेज देंगे। उन्होंने ये यहाँ पे वाला जो वर्ड है, या आप क्या करो होमवर्क में, दैट्स इट। ये हो गया तीसरा पेज। इसके बाद अगला पेज पे अगले पेज पे यहाँ पे है हाज़िही, हाज़ा, हाज़िही, हाज़ा, ये दोनों का इस्तेमाल। यहाँ पे हम लोग बच्चों को सबसे पहले ठीक रॉन्ग लिखा है या राइट लिखा है, ये हमको उनको बताना है। रॉन्ग राइट क्यों लिखना है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हाज़ा हाज़ी नहीं, क्या ठीक है। पहले इम्पोर्टेंट है सही पिक्चर सही से जोड़ रहे हैं, ओके है ना, सही पिक्चर सही से जोड़ रहे हैं। तो उनको लिखने के लिए क्या बोलोगे, चलो लिखो बच्चों को, सिर्फ इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, सही और खता, है ना, सही है या गलत, सही और गलत, तो सही या खता, ये रीड करके बोलो, सही या खता। ये जितनी बार रीड करोगे तो आवाज बोल के बताओ, बोलो क्या करना है, कौन सा एक्सरसाइज है, सही या खता, सही और खता, सही और खता। तो अभी when we write, तो students will write this for सही they can actually write, ठीक है, इस तरीके से साथ, और खता के लिए जुगुर लिख सकते हैं,
जैसे हम लोग ट्रू फॉल्स के लिए टी एफ लिखते हैं जी। तो उनको आप इस तरीके से ये खा है तो खा कैसे लिखते हैं एक्चुअली ऐसे आता है खा और साथ का लेटर कैसे है ऐसे साथ जी तो सर। सही के लिए साथ लिखवाइए और खत्ता के लिए खा। ख लिखो तो इससे क्या होगा लेटर लिखने की प्रैक्टिस उनकी होगी जी। टी एफ मत लिखो ठीक है तो बच्चों को क्या बोलेंगे ठीक है चलो अभी आपको क्या लिखोगे नोटबुक में आप क्या लिखोगे पढ़ा के होने के बाद में पहले इसको ये लिखने का एक्सरसाइज है इसलिए हम लोग करते हैं बाकी ओरल ज़्यादा किया था पहले जब स्पेलिंग करवाया था तो ओरल ज़्यादा किया था अभी ये प्रैक्टिस करने की एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे दो लोग एक आपस में हेल्प करके एक दूसरे को नोटबुक ठीक है और नोटबुक में क्या लिखेंगे सबसे पहले आप रीड करेंगे हाज़िही काबतुन हाज़िही काबतुन तो is this काबा yes or no is it सही और is it Wrong. खता ये सही है या खता है जी wrong सर। right सही है या खता खता। बोलेंगे सही है सही के लिए क्या लिखेंगे हम लोग सर। सा और ठीक है हाजा शुब्बा हाजा शुब्बा क्या ये शुब्बा है is it शुब्बा ये शुब्बा है नहीं है ना तो ये खता है खता के लिए क्या लिखेंगे हम लोग खा। खाल हाजा मलिकुन हाजा मलिकुन सही सही के लिए क्या लिखेंगे सर। साथ ठीक है हाज़िही कुर्रतुन इधर ये कुर्रतुन है इसमें निशान लगाया जी। ये कुर्रतुन है तो है इसके फिर इसमें सही है ठीक है हाज़िही मुक़अब ये मुक़अब का ये क्या जी। इसे मुक़अब नो। ये क्या है शुब्बा शुब्बा। शुब्बा तो ये गलत है इसलिए ये हो गया खा। खता ना जी और सर। ग्रुप में बच्चे क्या करेंगे फर्स्ट सही सेकंड खता तो उनको पहले बोलो फिर बाद में आप लिखो और उनको बोलो चेक करो जी। ठीक है फिर जिसके पास में से पास जाए वैसे ही अपना उनको बोलेगा बताओ किसके किसके फायदे से फायदे तो इससे आपको पता चलेगा कौन से बच्चे सही कर पा रहे कौन से बच्चे सही नहीं कर पा रहे बहुत थोड़े बच्चे सही कर पा रहे तो उनको वापस एक बार एक्सप्लेन करो बच्चे 25 बच्चे बैठे 25 में से 5 नहीं कर पा रहे तो ठीक है लेकिन 25 में से किसी भी 5 में 5 नहीं आए तो फिर वापस करना पड़ेगा रिवाइज करना पड़ेगा क्यों गलत हुआ देखते हैं ये क्या है क्या मतलब तो ये क्या बोल रहा है सेंटेंस अभी सेंटेंस क्या हाज़िही मतलब दिस इज लेकिन आप देखोगे लास्ट में उनको बताओगे हाज़िही हाज़ा हाज़िही हाज़ा अलग अलग क्यों लिखा है दोनों का मतलब दिस इज है जी। क्या लगता है आपको कि क्यों ये अलग अलग है व्हाई दिस इज डिफरेंट क्या इसका क्या रीजन हो सकता है बच्चों को देखना इसका क्या रीजन है काबुल के लिए हाज़िही लिखा है शुब्बा के लिए हाज़ा लिखा है मलिकुन के लिए हाज़ा लिखा है कुर्रतुन के लिए हाज़िही लिखा है हाज़ा में जो मक़अब के लिए हाज़ा लिखा है क्या डिफरेंस क्यों हाज़ा कोई क्यों हाज़ा कोई कोई बच्चे बोलेंगे सर ता की वजह से। त की वजह से ओके चलो वेरी गुड ये त की वजह से आ रहा है अच्छा आपने नोट किया त की वजह से लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ मैं आपको एक हिंट देता हूँ देखो बच्चों को हिंट दे यहाँ पे अगर समझो क्वीन होगी तो क्वीन को क्या बोलते हैं मलिका। मलिका है ना मलिकतुल आएगा तो मलिका उसको हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर मलिका होता ना तो हम लोग मैं बोलता आपको हाज़िही मलिका और सोचो अभी क्या डिफरेंस है दोनों में मेल। अभी वो खुद से बोल रहे थे कि हाँ हाज़िही फीमेल के लिए आया हाज़ा देखो मैं उसके दिमाग में भरूँ ना एजुकेशन कभी भी भरना नहीं है किसी के दिमाग में पूछना नहीं है एजुकेशन उसके दिमाग से निकालना ठीक है जी। उससे आंसर आना चाहिए तो जब बच्चा खुद आंसर देता है ना बच्चे को ज़्यादा याद है तो उसको तुम हिंट दो उसको आंसर देने के काबिल बना उसको आइडिया है कुछ ना कुछ तो आइडिया है उसको जी। उसने सीखा है ऑब्जर्व करके तो उसको क्या करना है बस आपको ये सिखाना है कि अगर इसको हिंट देना है कुछ भी हिंट दे सकते हैं जैसे कि चलो ये नहीं होता है पिक्चर ये जेंट्स का इधर है तो मैं लेडीज कर पाया लेकिन अगर ये पिक्चर नहीं होता तो मैं कैसे करता इसको मैं बोलता ये कुर्सी है राइट इसको क्या लिखा है हाज़ा है ना
हम इसको रिमोट को क्या बोलते हैं? रिमोट उठता है या उठती है? उठता है। जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? किसी चीज को खोल के देखो, जैसे किताब पढ़ी जाती है, किताब पढ़ा जाता है। पढ़ी जाती पढ़ी है। जाती है, लड़का पढ़े तो भी किताब, लड़के ने किताब पढ़ी, लड़की ने पढ़ी तो भी किताब पढ़ी। वो लड़का लड़की से डिफरेंस नहीं है। वो उस बुक को हमने एक क्या दिया है? जेंडर दिया है। तो हर चीज को अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज को अल्लाह ने पेयर में बनाया, जेंडर, दो जेंडर में बनाया, पेयरिंग में बनाया। तो हर चीज दुनिया में जो है उसको अरबिक लैंग्वेज में उसका जेंडर क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है। हाजा बोलेंगे या हाजा, अगर वो मुअन्नस है तो हाजा, और मुज़क्कर है क्या गलत बोल रहे हैं? सही है, सही है। गलत बोल रहा हूँ तो चेक करना, मेरा ग्रामर ठीक नहीं है। मुज़क्कर मैं सीधी सहज सिखा रहा हूँ, कैसे सिखाना है सिखा रहा हूँ मैं। जी सर। लैंग्वेज मुझे नहीं आती, लैंग्वेज कैसे सिखाना है वो आता है। फिर मैं उसको ये नहीं होता तो मैं उस तरीके से लेता कि बॉल खेली जाती है, बॉल ली जाती है, इसलिए वो फीमेल है। लेकिन ऐसे मत कंपेयर करना कि हर चीज हिंदी वाली अरबिक में भी फीमेल होगी जरूरी नहीं है। कुछ चीज जैसे कुर्सी, यहाँ पे आजा मेल। कुर्सी है ना, कुर्सी कुर्सी होता है, आजा कुर्सी मेल जी है। जी कुर्सी मेल है अरबिक में, लेकिन फीमेल अपने हिंदी में फीमेल है। जी। तो जरूरी नहीं जो यहाँ पे फीमेल है वो वहाँ पे भी फीमेल होगा। ठीक है, जैसे मदरसा जो मदरसा बड़ा होता है, मदरसा बड़ी नहीं होती, लेकिन मदरसा अरबिक में फीमेल है, मदरसा तो जी। ठीक है। मस्जिद बड़ी होती है हमारे पास, मतलब हिंदी में मस्जिद, उर्दू में बड़ी है, लेकिन अरबी में मस्जिद बड़ा है। मस्जिदुल है वो मेल है। जी। तो ये दो एग्जांपल याद रखो, हमारे मदरसा तो फीमेल के लिए और मस्जिदुल मेल के लिए, जो हिंदी में उल्टा है, उर्दू में उल्टा है। ठीक है जी। समझे? एक्चुअली उर्दू पहले नहीं है, उर्दू लैंग्वेज पहले नहीं आती है, पहले अरबी लैंग्वेज आती है। क्योंकि हमको पता है उर्दू है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अरबी में उल्टा है। एक्चुअली अरबी में उल्टा नहीं है, उर्दू में उल्टा है। उर्दू में वो लोग ने करते हुए क्या किया, मस्जिद को मेल कर दिया और मदरसे को फीमेल कर दिया। ये उर्दू वालों ने गलती की, या उर्दू वालों ने उसको ऐसे बनाया, लेकिन उससे अरबी को नहीं बोली। अरबी में मदरसा फीमेल है, मदरसतुल है, और जो मस्जिद है वो मस्जिदुल है। ठीक है, 95% बच्चों को ये भी बताओ कि हमेशा नहीं होता ऐसा कि एंडिंग तुल से हो, ये 95% केस में हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा होगा ही होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मरियम, मरियम वर्ड फीमेल है, लेकिन इसके एंड में तुल नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नाम है जो अरब वर्ड का नहीं है, अरब के बाहर से आया। ईसा, ईसा भी जो है इसमें ईसा नाम भी ऐसा ही है। तो नाम होते हैं कुछ जो फीमेल है, लेकिन फिर उसके एंड में तुल नहीं लगती। तो प्रॉपर नाम में शायद ऐसा नहीं होता, कॉमन नाउन्स नहीं होता तुल लगता। कुछ कुछ जगह फीमेल जरूरी नहीं कि उसको तुल लगे, प्रॉपर नाउन नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन इसका देखो हर लेसन में एक मकसद है। इस लेसन का मकसद कितना है, क्या मकसद है इस लेसन? अभी इसमें हाजा इंट्रोड्यूस किया, मतलब हाजा की जो स्ट्रेंथ है, मतलब हाजा की जो लिमिट है वो बहुत कम है। हाजा हाजी इसमें तो थोड़ा सिखाना, ज़्यादा क्या सिखाना है? ज़्यादा अभी भी वर्ड्स पिक्चर मैच हो जाएंगे, क्या वो सही पिक्चर पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे, वो वोकैबुलरी डेवलपमेंट भी निकल जाता है। और उसके साथ हाजा को अभी बस ऐड किया, हाजा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले टॉपिक समझो कि हम क्या सिखाने वाले हैं। अभी परसों कल जो लोग कर रहे थे, आपने वो तुल वाला बताया था या फिर यह वाला द वाला, लेकिन वो टॉपिक ही नहीं है वहाँ पे। वो वहाँ पे टॉपिक वो है, वहाँ पे देखो एक पेपर पे ना क्या लिखा हुआ है, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो बहुत ज़रूरी है समझना। मैं सब चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझ सकता, इसलिए टीचर को क्लास में जाने से पहले पेपर पे देख के डिसाइड करना पड़ता है आज मैं क्या पढ़ा। नहीं तो क्या होता है, जाने के बाद भूल जाते हैं, कुछ और ही जगह चले जाते हैं। बस 5 मिनट हम बैठेंगे और उनको ओपन करके देखेंगे, अच्छा इसमें क्या है, उसको बोलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमको लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकग्निशन ऑफ पिक्चर रिकग्निशन और इंट्रोडक्शन ऑफ हाजा हाजी। इंट्रो करना है, बस इंट्रो पहचान, 5 मिनट उसमें जाने चाहिए, 25 मिनट हाजा हाजी में नहीं जाए, ठीक है जी सर। 2-3 मिनट तुम और उस पे जाएंगे, बाकी ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो लोग साथ लिख पाए, ख लिख पाए, सही को साथ और खत्ता को ख लिख पाए, सही को सही समझ पाए, खत्ता को समझ पाए, ये इंस्ट्रक्शन समझे वो लोग, ये वाली, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन सारे चैप्टर्स
सही और खत्ता कर देना, मतलब सही है तो भी हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ जाएंगे जी सर। ये एस्टैब्लिश करो मेरा पर्पस, जब क्लास खत्म हुआ मेरा कैसे पता चलेगा, सेटिस्फैक्शन कब आएगा, मैं क्या करूँगा तो मेरे को पता चलेगा क्लास खत्म हो गया, कैसे पता चलेगा? बच्चे आंसर देंगे सर। आप अभी यहाँ से निकले, आपके घर पहुँचे, कैसे पता चलेगा घर पहुँचे? घर में जाने के लेकिन घर डिसाइड होना चाहिए ना, तो यहाँ से जाने का डेस्टिनेशन डिसाइड होना चाहिए ना। जी सर। तो वो डिसाइड कब करोगे, ये कब डिसाइड करोगे, ये डेस्टिनेशन है आपका। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका क्लास का डेस्टिनेशन है। हमारा प्रॉब्लम है हम बिना डिसाइड किए क्लास में चले जाते हैं, अब सोचते कहाँ है, कहीं तो पहुँच ही जाएंगे, समझ रहे हैं? कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, क्या सिखाने वाले। आज ये पेज सिखाने वाले मतलब क्या, पेज 70 पूरा किया मतलब क्या पूरा किया, हाँ पेज 70 पूरा किया मतलब बच्चों को अभी पता है कि ये 6 वर्ड की नाम क्या है, 6 वोकैबुलरी वर्ड्स को पहचानना, हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, इसमें लिखो, 6 वोकैबुलरी वर्ड को पहचानना, फिर सही को साथ से लिखना, खत्ता को खाप से लिखना, ये बच्चों को आता है। तीसरा हाजा हाजिरी का पहचान, बस हाजा हाजिरी की पहचान, इतना ही किया, हाजा हाजिरी की पहचान, ये तीन ही किया। अभी अगर अगला लेसन होता तो फिर बच्चों को पहचान करवाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आता है, लेकिन फिर भी हम उसको रिपीट कर करें जी। हाजा हाजिरी की पहचान। अभी ये तीनों बच्चों को अगर आगे आपके उनके नोटबुक में जाके देखा उन्होंने ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पूरा हो गया। अगर बहुत सारे बच्चों ने इसमें से 5 में से 5 ले लिए तो आपका ये पूरा हो गया, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप पूछो ये हाजा है या हाजिरी है, या फिर एक दो एग्जाम्पल तो लास्ट में जाते रहे, अच्छा मुझे बताओ मैं अगर लिखूंगी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कलम, कलम अगर लिखूं तो क्या आएगा, हाजा आएगा या हाजी आएगा, ओके बोलो हाजा आएगा हाजी। बच्चे अगर हाजा बोल रहे तो बिल्कुल ये भी समझ में तीन ठीक हो गए, मेरा क्लास खत्म हो गया, इससे समझ में आया मेरा क्लास खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने जो डिसाइड किया था वो अच्छी हो। तो क्लास में जाने से पहले प्लानिंग में इतना तो 3 लाइन तो लिखनी चाहिए ना। आज मेरी क्लास है, आज किधर किधर क्लास है, तो 3 लाइन तो लिखनी चाहिए। जी सर। आपकी जो प्लानिंग बुक है उसके अंदर वो आप कई नोट लेके बैठ गए, मैडम की किधर है सर, कहाँ है, वो प्रेमाइसिस में अपने साथ रखो कुछ चीज़ें, एक बैग रखो अपने साथ, कोई चीज़ें भूल जाएगी, डिवाइसेस में आपकी बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, समझ में आया, ये हो गया, अंडरस्टूड इतना, समझ में आया, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो ये पेज हो गया, ये कौन सा पेज है, 70 इसके आगे। अभी क्या करना है, इस्तमील व अशर इला सूरती, है ना, सूरत के ऊपर क्या करो, पॉइंट आउट, पॉइंट हमको सही है गलत का, इसमिया मतलब पहले इस्तमिया मतलब लिसन, लिसन एंड पॉइंट। तो अभी इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, वन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल बच्चों की नोटबुक में क्या आ सकता है, बच्चों की नोटबुक में आ सकता है 1 नंबर, पहले इसको लिख दो ए, ये पेज नंबर है 71, बच्चों को यहाँ पे पेज नंबर 71 लिखने की जरूरत है ताकि जब वो रेफर करें तो वो उनको याद आए, टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में देख के मैच करें वो लोग, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में देख के वो लोग मैप कर सकें कि क्या लिखा था मैंने, इसका आंसर क्या था। तो नोटबुक नंबर 71, ठीक है, 171 में इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, हमने तो भी लिख दिया, ठीक है। तो या इसको अलिफ लिखा, अलिफ है और ये बा पहला, जितना हो सके उतना अरबिक इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, अलिफ बा ये निकाल दिया, ठीक है। अगर इसको भी 71 को भी आप
अरबी में लिख सकते हो तो अरबी में भी लिख सकते हो कि आने के बाद में पहले दिन यहाँ पे डेट जो है अरबी डेट क्या है वो लिखो, आज के अरबी डेट क्या है, ठीक है। तो नहीं लिख रहा हूँ डे कौन सा है